धौलपुर गांव अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। आज भी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को वहां के लोग मानते थे। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा थी बारात में औरतों का न जाना। सदियों से इस गांव की औरतें बारात में नहीं जाती, केवल पुरुष और बालक ही बारात में जाते थे। 2 दिन बाद गांव के जमींदार रतन सिंह के इकलौते बेटे अनिल की बारात पालमपुर गांव जानी थी। इसी वजह से गांव के सभी पुरुष बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली में बहुत चहल पहल थी। अनिल की मौसी की बेटी शीतल, जो शहर में पढ़ती थी, वो भी इस शादी का हिस्सा बनने के लिए पहली बार धौलपुर गांव आई थी। मौसी, आप बारात में क्या पहन रहे हो? मैंने तो शहर से अपने लिए ये लहंगा चोली खरीद लिया था। देखना ये कैसा लगेगा बारात में। रजनी, तूने शीतल को बताया नहीं क्या? वो जीजी, मैंने सोचा शीतल आ जाएगी तो उसे अपने आप ही समझा दूंगी, इसलिए फोन पर बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था माँ? मौसी क्या कह रही हैं? वो शीतल। तभी घर के पुरुष आ जाते हैं। अनिल की माँ, मेरे बारात के 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाल दियो, क्या पता बारात को लौटने में 2 दिन लग जाए। साधु साहब, सुना है बीच में जंगल पड़ेगा, हमें बारात को बहुत ध्यान से ले जाना होगा, पूरी सावधानी के साथ। हाँ, तो हमें चिंता किस बात की है? हमारे साथ बारात में औरतें तो है नहीं, हम पुरुष ही तो होंगे बारात में, तो किस बात का डर? औरतें साथ होती हैं तो डरने वाली बात होती है। औरतें बारात में तो जा नहीं रही हैं। मौसा जी, बारात में औरतें नहीं जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नाच गाना करना, पीछे से शादी की खुशी में गीत गाना। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है कि बारात में औरतें नहीं जाएंगी, पर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ियों से यही रिवाज चला आ रहा है कि घर की औरतें बारात में नहीं जाती हैं। ये तो गलत है ना मौसा जी। अनिल भैया की शादी हो और हम बारात में ही ना जाए, तो फिर मैं यहाँ आई किस लिए हूँ, जब मुझे अपने भाई की बारात में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अनिल भैया, आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ बारात में चलें? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता शीतल। शुरू से ही मैंने भी यही रीति रिवाज देखा है। बारात में गांव में किसी भी घर की औरतें नहीं जाती हैं, पुरुष जाते हैं और शादी करके बारात लौट आती है। अब मैं क्या बोलूं, ये तो पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराओं को हम भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ना भी नहीं है, औरतों को घर में ही रहना चाहिए। शादी समारोह में केवल पुरुष ही जाते हैं। औरतें घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। चलो, तुम औरतें बारात को बेचने की तैयारी करो, हम जरा बाहर के काम देखते हैं। सारे पुरुष अपनी बात कहकर चले गए। शीतल का मन इन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मौसी के साथ साथ वहां बैठी रिश्तेदारी की सभी औरतों के चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान है जो बिल्कुल नकली है। शीतल जानती थी कि घर की औरतें भी बारात में जाना चाहती हैं। कौन माँ नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे की बारात में जाए और खुशी में खूब नाचे गाए, खूब धूम मचाए। पर धौलपुर गांव की औरतें घर में रह गई। उनकी इच्छाएं मन में ही दबी हुई थी। शीतल ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस पुरानी परंपरा को बदल कर रहेगी। इसलिए बारात जब निकल गई तब शीतल ने अपनी मौसी को समझाया और हिम्मत दी। मौसी, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन पुरानी परंपराओं को बदल दें। इसलिए बारात तो अब निकल चुकी है, हम बारात के पीछे पीछे जाएंगे और जब हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे तो वहां पर किसी के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत डांट ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं शीतल, ये गलत होगा। मुझे तो घबराहट हो रही है, हम नहीं जा रहे, रहने दो। क्या आपका मन नहीं है कि आप अपने इकलौते बेटे की बारात में शामिल हो सकता है अनिल भैया आपको देखकर बहुत खुश हो जाएं और मन ही मन क्या पता वो भी यही चाहते हो और बोल ना पाते हो। अगर आज हमने इस परंपरा को तोड़ दिया तो इस गांव में हर औरत को अपने बेटे की बारात में जाने की अनुमति मिल जाएगी। उनके चेहरे भी खुशियों से भर जाएंगे। मान जाओ मौसी जी, मुझे कार चलानी आती है, मैं आप सबको लेकर चलूंगी। देर मत करो, हम सब तैयार हैं, बस कार में बैठना है। जीजी चलो ना, शीतल सही कह रही है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, परिणाम बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बेटे की बारात में जरूर पहुंचूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी अपने बेटे की बारात में। शीतल ने देखा सब औरतों के चेहरे पर खुशी थी। शीतल ने अपनी माँ, मौसी और बाकी कुछ खास रिश्तेदारी की औरतों को कार में बिठाया। ये देखकर बाकी सारे गांव की औरतों के चेहरे खुशी से भर गए। शीतल बिटिया, आज तुम्हारे कारण हमें पुरानी परंपराओं से मुक्ति मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी लौटो। और फिर शीतल ने बारात का पीछा किया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। शीतल की कार बारात के थोड़ा पीछे चल रही थी। अचानक बारात पर भालू की बारिश होने लगी। कुछ आदिवासियों ने बारात को बंदी बना लिया। हमें बंदी क्यों बनाया है? हमें जाने दो, हमारे बेटे की आज शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम सबकी बलि देंगे।
ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? मानव बलि देंगे। पर यह प्रथा तो समाप्त हो चुकी है। अब तो कोई भी ये नहीं करता। हम करते हैं। हम अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी मानते हैं और ये परंपरा कभी नहीं बदल सकती। हमें बारात को बंदी बनाकर उनकी बलि देनी होती है। हमारी पीढ़ियों से यही चला रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बच सकते हो। रास्ता तुम्हारे पास था। अगर तुम्हारी बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल होती तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हम जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर औरतों को पुरुषों से तुच्छ समझा जाता है। हम ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो औरतों को सम्मान नहीं देते। हमारा पुरुषों की बारात को बलि देना एक प्रकार का दंड है जो हम उन्हें देते हैं। तुम्हारी बारात में औरतें नहीं हैं, इसीलिए अब इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आदिवासी लोग बारात पर हमला करने लगते हैं, शीतल अपनी माँ, मौसी और कुछ औरतों के साथ वहाँ आ जाती है। रुकिए, आप ये गलत कर रहे हैं। इस बारात में औरतें भी हैं। हम लोगों की कार पीछे रह गई थी, हम रास्ता भटक गए थे। फिर बारात हमें दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। आपसे किसने कहा कि ये बारात केवल पुरुषों की है? इस बारात में औरतें भी जा रही हैं, इसलिए आप इन सब बारातियों को छोड़ दीजिए। शीतल और बाकी औरतों को देखकर सभी पुरुष हैरान रह जाते हैं। उस समय सभी चुप थे क्योंकि सभी को पता था कि आज औरतों के कारण ही उन पुरुषों की जान बची है। आदिवासी लोग बारात को छोड़ देते हैं। बारात को छोड़ दो, ये समझना कि तुम सबकी जान इन औरतों की वजह से बची है। अगर आज औरतें बारात में न जाती तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। हमें उन पुरुषों से सख्त नफरत है जो औरत का सम्मान नहीं करते, औरत को घर की खुशियों में शामिल नहीं करते। सच तो यह है कि हम बलि देते ही नहीं, बस बारात को अपने पास कुछ दिन रोक लेते हैं ताकि शादी ना हो पाए और बारात के पुरुषों को सबक मिले। तुम सब औरतों का सम्मान करते हो, उन्हें बारात में अपने साथ ले जाते हो। यह देखकर हम आदिवासी बहुत खुश हैं। जाओ खुशी खुशी विवाह करके दुल्हन को विदा करके वापस घर लौटो। उस दिन धौलपुर गांव के पुरुषों को एक सबक मिला और उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को बदलने का फैसला लिया। अनिल की बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल थी और ये सब शीतल की कोशिश के कारण हुआ। अरे वाह ज्योति, आज तो तू बहुत जल्दी काम पर आ गई। वैसे आजकल तू टाइम पर ही आने लगी है। चल अच्छा है, मेरा काम भी टाइम पर हो जाता है। हाँ दीदी, वो आपको तो पता ही है मेरी शादी तय हो गई है। माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए जल्दी काम निपटाकर घर चली जाती हूँ। फिर बापू की रोटी सब्जी भी बनानी होती है। ठीक है, एक काम कर, पहले पार्लर खोलकर वहां का झाड़ू पोछा कर ले, फिर इधर की सफाई कर लेना। आज ब्राइडल बुकिंग लेनी है, कस्टमर आते ही होंगे। ठीक है दीदी। ज्योति मोनिका के घर काम करती थी। मोनिका ने घर में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा था जो वो बहुत सालों से चला रही थी। मोनिका के पास बहुत से कस्टमर आते थे, जिनमें से एक सुधा नाम की लेडी भी थी जो अक्सर ही मोनिका के ब्यूटी पार्लर में आती रहती थी। इसलिए सुधा मोनिका की अच्छी सहेली बन गई थी। सुधा दीदी, ये पानी। हाँ ला दे। और सुन, नहा धोकर आई है ना? मेरा आज सोमवार का व्रत है, झूठे हाथों से पानी लूंगी या कुछ खाऊंगी तो मेरा व्रत खंडित हो जाएगा। दीदी मैं नहा कर ही आई हूं, आज मेरा भी सोमवार का व्रत होता है। ज्योति जा, चाय बनाकर ले आ। सुधा तू बैठ, एक ब्राइडल मेकअप आया हुआ है, मैं वो तैयार कर लूं। शैली, रीमा, तुम लोग क्लाइंट के पास जाओ, मैं आ रही हूं। हाँ हाँ, तू आराम से मेकअप कर। सुन एक काम कर, मैं थ्रेडिंग बुधवार को करवा लूंगी, उसी दिन मेरा ब्लीच फेशियल भी कर देना। तुझे पता ही है रिलेशन में शादी है तो फ्राइडे से पहले मैं तेरा ये सब करवा लूंगी और मेरा कोई अच्छा सा मेकअप और हेयर स्टाइल भी कर देना। हाँ हाँ करवा लेना। अगले 2-3 दिन तक सुधा पार्लर में ही आती रही क्योंकि उसके घर में फंक्शन था। इसी बीच ज्योति भी काम पर आती। मोनिका दीदी, दुल्हन के मेकअप के बहुत पैसे लग जाते होंगे ना? हाँ, सबसे तो मैं पैसे लेती हूँ, पर तू क्यों पूछ रही है ये? टेंशन मत ले, मैं तेरा मेकअप ऐसे ही कर दूंगी, अभी तो शादी को टाइम है। हाँ दीदी, अभी तो कुछ दिन बाकी है। थैंक यू दीदी, आप मेरा दुल्हन का मेकअप करोगे? मैंने ये बात माँ को भी बताई थी। अच्छा दीदी, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप सुबह से पार्लर में काम कर रही हो, थक गई होगी। मोनिका की सहेली सुधा ये सब बातें सुन चुकी थी। बात सुन मोनिका, मैं ये क्या सुन रही हूँ? ज्योति की शादी होने वाली है। हाँ, इसी महीने की 15 तारीख को इसकी शादी है, तो मैं ही इसका ब्राइडल मेकअप कर रही हूँ। इसका बहुत मन था कि ये मेरे से मेकअप करवाए। तू पागल हो गई है, तेरा दिमाग खराब है। इतने महंगे प्रोडक्ट मेकअप के तू इसके चेहरे पर लगाएगी? अरे वो एक काम वाली है, उसको तैयार करने में तू खुद सोच, तुझे घिन नहीं आएगी? सच में तू बहुत सीधी है। अरे ये काम वालियां बहुत चालाक होती हैं, जानबूझकर गरीब बनने का नाटक करती हैं ताकि तुझ जैसी सीधी सादी औरतों को फंसा सके।
नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सुधा, बेचारी बहुत गरीब है। अब उसका दुल्हन का मेकअप कौन करेगा? और फिर मेरा तो खुद का ब्यूटी पार्लर है, वो मेरी काम वाली है, इतनी मदद तो मैं उसकी कर ही सकती हूँ ना। मैं तो तुझे यही कहूंगी कि काम वालियों को सिर पर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। तू गलत कर रही है। देखना जब तेरे साथ कुछ गलत होगा ना, तभी तुझे अक्ल आएगी। मोनिका सुधा की बातों पर ध्यान नहीं देती, पर सुधा मन ही मन अपने आप को सही साबित करने के लिए एक योजना बना चुकी थी। सुधा के घर जो फंक्शन था उसके लिए वो मोनिका के पास तैयार होने के लिए आई हुई थी। मेकअप किट यहीं तो रखा था, आज सुबह से ढूंढ रही हूं, कहीं दिख नहीं रहा। सारे मेकअप के प्रोडक्ट्स तो उसी में ही है। क्या हुआ मोनिका, जल्दी कर, मेरा हेयर स्टाइल बना और मेकअप करके मुझे भेज। मेरे हस्बैंड वेट कर रहे हैं, हमें फंक्शन के लिए निकलना है। अगर मुझे पता होता कि तेरा मेकअप किट नहीं मिल रहा तो मैं आती ही नहीं। वैसे रखा कहाँ था? ऐसे तो तेरे पार्लर से कोई चीज नहीं खोती। पता नहीं कहाँ रखा था, हेल्पर से भी फोन पर पूछ लिया, दोनों को नहीं पता। कोई नहीं, बाद में ढूंढ लूंगी। मैं दूसरे मेकअप किट में सामान है, उससे तेरा मेकअप कर देती हूँ, उसमें भी अच्छे प्रोडक्ट हैं। मोनिका, कहीं ज्योति ने तो तेरा मेकअप किट नहीं चुरा लिया? उसकी शादी होने वाली है, हो सकता है अपने ससुराल ले जाने के लिए उसने सारा मेकअप का सामान चुरा लिया हो। नहीं नहीं नहीं, ज्योति ऐसी नहीं है, मुझे ज्योति पर पूरा विश्वास है। वो ऐसे मेकअप किट नहीं चुराएगी। चल, मैं तेरा मेकअप कर देती हूँ। मोनिका सुधा का मेकअप करने लगती है, तभी सुधा मोनिका से बोली, मोनिका मुझे वॉशरूम जाना है, तू मेरा हेयर स्टाइल बाद में बना देना, मैं वॉशरूम होकर आती हूँ। मेरा पर्स यहीं रखा है, कोई क्लाइंट आए तो ध्यान रखना, इसमें पैसे हैं। और सुन, मेरा मोबाइल फोन भी यहीं रखा है। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, वैसे भी आज पार्लर में मैं अकेली हूँ, रीमा और शैली दोनों हेल्पर छुट्टी पर हैं। सुधा वॉशरूम चली जाती है, तभी सुधा का मोबाइल फोन बजता है। अरे, सुधा की मम्मी का कॉल आ रहा है, जरूर वो तैयार होने के बारे में पूछ रही होगी। एक काम करती हूँ, मैं उठा ही लेती हूँ। मोनिका अभी हेलो करने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसकी मम्मी की आवाज आ जाती है। अरे सुधा, तूने मोनिका के पार्लर से आने में इतनी देर लगा दी। तू उसके पार्लर से जो मेकअप किट लेकर आई है, मैं उससे खुद ही मेकअप कर लूं? नमस्ते आंटी जी, मैं मोनिका बोल रही हूँ। सुधा वॉशरूम गई है। आप किस मेकअप किट की बात कर रही हैं? नमस्ते बेटा, वो सुधा बता रही थी कि तुमने उसे कोई मेकअप किट दिया है, उसमें काफी अच्छा सामान है। अब मैं पार्लर आई नहीं, सुधा को टाइम लग रहा है, फंक्शन में भी निकलना है, तो मैं वही पूछ रही थी कि मैं उसमें से सामान लेकर मेकअप खुद ही कर लूं। चलो, तुम उसे बोल देना कि मुझे फोन कर लेगी और टाइम से आ जाए, हमें जाना है। ठीक है आंटी जी, मैं बोल दूंगी। मोनिका जब सुधा की सच्चाई जानती है तो वो गुस्से में आग बबूला हो जाती है। सुधा, उस दिन के पार्लर के काम के और आज के काम के मिलाकर तुम्हारे 6,000 रुपए का बिल बना है, तो तुम मुझे अभी दे जाना, मेरा हिसाब क्लियर हो जाएगा। पर मोनिका, मैं तो तुम्हारी सहेली हूं ना, तुम तो मेरे से बहुत कम पैसे लेती हो। मैं तुम्हारी सहेली नहीं हूं सुधा, तुमने एक गरीब पर चोरी का इल्जाम लगाया। तुम्हारी ज्योति से क्या दुश्मनी थी? इतनी नफरत एक गरीब के लिए? आज से मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूं। अपना हेयर स्टाइल कराओ और यहां से चलती बनो, और बिल अभी देकर जाना। मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारी मम्मी का फोन आया था, मेकअप किट तुमने चुराया और नाम ज्योति का लगा दिया। मुझे अपने आप पर पछतावा है कि मैंने तुमसे दोस्ती की। जल्दी से हेयर स्टाइल करवाओ और जाओ। सुधा का मुंह जरा सा रह जाता है और वो अब तक का सारा बिल भर कर वहां से चुपचाप चली जाती है। ज्योति सब कुछ सुन चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू थे। मोनिका ज्योति को अपने गले से लगा लेती है। ज्योति, रो मत, ये अहंकारी लोग किसी गरीब के दर्द को नहीं जानते हैं, ये सिर्फ मजाक उड़ाना जानते हैं। अच्छा, ये सब छोड़, मन मत खराब कर, कुछ दिन बाद तुम्हारी शादी है, इसलिए अपना प्यारा सा हंसता सा चेहरा रखो। देखना, मैं तुम्हारा इतना सुंदर ब्राइडल मेकअप करूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक लहंगा भी खरीदा है, वो मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का गिफ्ट रहेगा। दीदी, दीदी आप सच में बहुत अच्छी हो दीदी, भगवान आपको बहुत खुशियां दे। ज्योति की शादी का दिन आता है। मोनिका ज्योति के लिए बहुत सुंदर लहंगा चोली खरीद कर लाई थी। वो ज्योति का बहुत ही सुंदर ब्राइडल मेकअप करके ज्योति को तैयार करती है। ज्योति के ससुराल वाले और माता पिता सब ज्योति को जब दुल्हन के रूप में देखते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं। ज्योति मोनिका और उसके हस्बैंड को भी अपनी शादी में इनवाइट करती है। मोनिका और उसके हस्बैंड अच्छे पैसे वाले थे। वो ज्योति के माता पिता को उसकी शादी के लिए कुछ पैसे भी देते हैं ताकि ज्योति की शादी अच्छे से हो सके। ज्योति खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है। ज्योति की माँ सावित्री मोनिका के घर काम करने लगी। वो अक्सर ज्योति के बारे में मोनिका को बताती रहती। शादी के फोटो वीडियो सब दिखाकर वो बहुत खुश थी।
क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटी इतनी सुंदर तैयार होगी और खुशी खुशी ससुराल विदा होगी। मोनिका भी ज्योति की खुशहाल जिंदगी के बारे में सुनकर बहुत खुश होती है।